students, you see we have completed our reading and book work on book. Now we have to do some questions which we have to do on booklet. I will help you doing these short question answer and MCQs on booklet. So come to the booklets. Short questions and answers. Questions are given on your book and you have to write the answer only. Question number 1 is, what does labor mean? लेबर का क्या मीनिंग है? आंसर में आप लिखेंगे लेबर मीन्स वर्क. लेबर का मतलब है काम करना. व्हाट आर लेबर्स? लेबर्स कौन होते हैं? काम करने वाले मजदूर या मेहनत करने वाले कौन होते हैं? आंसर आप लिखेंगे लेबर्स आर पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज, ऑन बिल्डिंग साइट्स और फार्म्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिड हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के काम में हिस्सा लेते थे? आंसर आप इसका बेटा लिखेंगे यस. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड इन ऑल काइंड ऑफ वर्क. बेटा आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप येस और नो का वर्ड लिखते हैं अपनी राइटिंग में, यू हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि एक स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे डॉट होता है. सेकंड शीट आपकी है चूज़ द बेस्ट आंसर. ये वर्कशीट है आपकी. व्हाट डज द वर्ड लेबर मीन? फर्स्ट ऑप्शन है आस्किंग अदर्स टू डू वर्क, बी इज़ वर्क, सी बीइंग इंडिपेंडेंट, डी बीइंग डिपेंडेंट. बी ऑप्शन वर्क इज़ राइट ऑप्शन. सो टिक द बी ऑप्शन. Which of the following word is closest in meaning to the word mending? कौन सा वर्ड इन वर्ड्स में से mending के करीब है? फर्स्ट ऑप्शन है to break into pieces, to build something, सी पे है to repair something, डी पे to collect something. आपने अपने चैप्टर में रीडिंग के दौरान आपको पता चला कि सी टू रिपेयर समथिंग इज़ द राइट मीनिंग ऑफ मेंडिंग. थर्ड पे देखिए लेबर मीन्स. लेबर मीन्स वर्क, रेस्ट, इंजॉय, प्ले. हमने अपने चैप्टर में देखा कि लेबर का मीनिंग है वर्क, तो ए ऑप्शन इज़ द correct option. First form of participated is, participated is the second form of verb और इसका फर्स्ट फॉर्म हमने देखनी है क्या है. ए पे है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपल, पार्टिसिपेट एंड डी में है पार्टिसिपेटेड. सी ऑप्शन पार्टिसिपेट इज़ द राइट ऑप्शन. 5 में देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट डैश. ए वर्क, B policy, C money, D think. B policy is the right option. Honest and hard work is dash by everyone. आप अपनी रीडिंग को अपने माइंड में लाएं तो आपको पता चले कि क्या कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है. वर्ड्स जो गिवन हैं वो हैं रिस्पेक्टेड, सीन, निगलेक्टेड, इग्नोर. सो honest and hard work is respected by everyone. A option is the right option. He sallallahu alaihi wasallam worked with his hands to help build the dash. किस चीज़ की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लोगों की मदद की? ए पे है मस्जिद अक्सा, बी पे है मस्जिद नबवी, सी मस्जिदुल हराम, डी मस्जिद आयशा.
बी ऑप्शन मस्जिद नबवी इज़ द राइट ऑप्शन। 8 पे है कंप्लीट द वर्ड CH-PED। तो आप इसके वर्ड्स जो स्पेलिंग हमें गिवन है वो है OP-PE-ED-CH। तो राइट ऑप्शन जो है वो ए है OP चॉप्ड, CHOPPED चॉप्ड। Here you have completed your worksheet of MCQs। आपकी बुकलेट पे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हमारे डन हो गए हैं। नाउ ओपन योर नोटबुक्स टू राइट वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। नाउ वी हैव टू राइट वर्ड्स मीनिंग्स एंड वर्ड सेंटेंसेस इन आवर नोटबुक एंड यू मस्ट do ready the page according to the instructions of your class teacher। आपने सबसे पहले यूनिट नंबर मेंशन करना होता है, देन यूनिट का जो टॉपिक है वो आपने मेंशन करना है, देन यू हैव टू राइट वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग्स। एक कॉलम आपका वर्ड्स का होता है और सेकंड कॉलम होता है मीनिंग्स का, एज वेल एज यू हैव टू मेंशन सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ये जितने भी आपके वर्ड्स उस चैप्टर में आपने लर्न करने होते हैं। यहाँ पे 5 आपने वर्ड्स लर्न करने हैं और राइट करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ कंपेनियन, फ्रेंड्स। कंपेनियन, फ्रेंड्स, इसमें स्पेलिंग्स शुड बी परफेक्टली राइट एंड दे शुड बी करेक्ट। और सेकेंडली आपकी राइटिंग बहुत क्लियर और नीट होनी चाहिए। योर पेंसिल शुड बी वेल शॉर्पन और बहुत नीट और क्लीन आपकी नोटबुक होनी चाहिए। एंड मार्जिन लाइन शुड बी ड्रॉन। सेकेंड वर्ड इज़ कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मीन्स टू इंक्रीज। थर्ड वर्ड इज़ डिग्निटी। Dignity means nobility, nobility. Fourth word is respect. Respect means think highly of, think highly of. Fifth and last word is trench, deep hole, 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 ये dug in the ground, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदना, या फिर उर्दू में इसको ट्रेंच को हम कहते हैं खंदक। अब एक पेज आप रेडी करेंगे वर्ड सेंटेंसेस के लिए एज यू आर इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर। दीज सेंटेंसेस ऑलवेज शुड बी क्रिएटिव और ये आपने खुद से बनाने होते हैं, बट बिफोर मेकिंग sentences make sure that your spelling should be correct and they are also grammatically correct। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है लेबर। मैं एक सेंटेंस आपके लिए आपको बताती हूँ और लेकिन आप इसके अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेबर मीन्स वर्क होता है और इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि लेबर मीन्स वर्क। दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट सेंटेंस, बट यू कैन मेक अनदर सेंटेंस, अ डिश वॉशर कैन सेव मच लेबर। In this way you can make your own sentences। Next word is value। Value means to give importance and to give respect। किसी भी चीज़ को अहमियत देना या उसको अहम समझना। वैल्यू का सेंटेंस आप लाइक दिस, आई वैल्यू माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों को वैल्यू करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको अहम समझता हूँ। इसी तरह से आप भी कोई और अपने ऑन योर ओन चॉइस आप सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड वर्ड इज़ कंपेनियन। कंपेनियन मीन फ्रेंड। अ डॉग इज़ अ फेथफुल कंपेनियन। इसी तरह से आप कोई भी और सेंटेंस बना सकती हैं। रिस्पेक्ट, ओल्ड पीपल डिज़र्व रिस्पेक्ट। ओल्ड पीपल डिज़र्व रिस्पेक्ट। Motivate, the teachers are trying to motivate their students। Motivate का मतलब होता है हौसला अफजाई करना। The teachers are trying to motivate their students।
Now you have to write long question answer. We have only 2 long question answer. Here we have to write question as well as answer. Question number 1 है, why should we help in household chores? Question mark should be marked over here. आप हमेशा question mark question के एंड पे ज़रूर लिखें. आंसर इसका है, वी शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स बिकॉज इट इज़ सुन्ना एंड वी लर्न इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स. अगर हम अपने घर के काम खुद करेंगे तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना पे अमल करेंगे और इसके अलावा हम अपनी लाइफ स्किल्स में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट डूइंग आवर ओन वर्क? इस चीज़ में क्या बेहतरी है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए? आंसर इसका ये है, डूइंग आवर ओन वर्क मेक्स अस इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल. अपने काम को खुद अंजाम देना हमें खुद मुख्तार और कामयाब बनाता है. I hope you have done all this work very neatly and perfectly. So students, we have completed our first unit, Dignity of Labor. I hope you learn very well. We will learn that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam do his all works by his hand. और हमें भी उनकी लाइफ पे, उनके सुन्ना पे अमल करते हुए अपने तमाम काम खुद करने चाहिए और इसके अलावा तमाम काम करने वाले जितने मेहनत कश हैं उन सब की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए. Here our lesson is completed. I will see you in the next lecture. Inshallah. Allah Hafiz.